बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जिन्होंने परीक्षा दे ली उनके लिए खुशखबरी है, कुछ के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ के लिए बैड न्यूज़ होगा। गुड न्यूज़ उनके लिए होगा जो रिजल्ट आने के बाद पास हो जाएंगे। बैड न्यूज़ उनको होगा कि काश मैं भी पास हो जाता, काश मैं भी बिहार में एक सरकारी शिक्षक हो जाता। लेकिन ध्यान रहे, सभी शिक्षक नहीं होंगे। जो मेरिट को क्वालिफाई करेगा अंत में वही सरकारी शिक्षक और शिक्षिका बनेंगी। बीपीएससी की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 हुआ था उसका परिणाम 25 दिसंबर तक आने वाला है। मतलब कुछ घंटों के बाद, यूँ कह सकते हैं 48 से 72 घंटों के बाद आपके परिणाम आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन इसमें भी है कि 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। अब ये मामला आपको लगेगा कि यार हमने तो परीक्षा एक दी थी, 80 अलग अलग कैसे रिजल्ट आएंगे। तो कैटेगरी वार और विषयवार और 1 से लेकर 12 तक के पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 है, उसमें कई प्रकार के आरक्षण हैं। उन सभी के आधार पर अगर देखा जाए, महिला, पुरुष, ईडब्ल्यूएस, जनरल, और इस तरह से 80 अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। अब देखते हैं कि 31,982 पदों पर सबसे पहले छठी 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, जिसमें बीटीसी, बीएड, डीएलएड दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों ने सीटेट पेपर 2 पास अभ्यर्थी जिस परीक्षा में हिस्सा लिए थे, जिसको 31,982 माने मध्य विद्यालय 6 से लेकर 8 तक के लिए जो था, मतलब इसका परिणाम सबसे पहले जारी होना है। जी हाँ, छठी से 8वीं कक्षा का रिजल्ट सबसे पहले जारी होगा। और दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि रिजल्ट की मेरिट कट ऑफ आपकी उम्मीद से थोड़ा सा ऊपर रह सकता है। कारण यह है कि पद संख्या कम है, उम्मीदवार ज़्यादा हैं, अच्छे उम्मीदवार भी आप जैसे लोग हैं, इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहने की उम्मीद है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि कट ऑफ जितना वो सही करके आए हैं उससे भी कम कट ऑफ रहने वाली है। फिलहाल ये कुछ घंटों के बाद क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कट ऑफ कितनी गई है और किसका सिलेक्शन हुआ है और कौन सिलेक्शन से दूर रह गया है। आगे हम देखेंगे। इस बार बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग कराएगा अभ्यर्थी काउंसलिंग। इस बार बीपीएससी नहीं कराएगा, बल्कि शिक्षा विभाग जो है वो अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को काउंसलिंग की तैयारी करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। शिक्षा विभाग ने क्या किया है, सभी जिलों को काउंसलिंग कराने की तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। अगर पदों की बात की जाए, 1 से लेकर 5 तक में 9,431 पद हैं। 6 से लेकर 8 तक में 31,982 पद हैं। 9 से 10 में 25,559 और 11-12 में 52,727। माने सबसे कम मेरिट अगर पूछा जाए तो किस भर्ती में रहने वाला है, तो वही 11 व 12 के लिए है। जी हाँ, जिन्होंने ये स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करके इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, इनमें अभ्यर्थियों की संख्या भी कम थी और पद भी ज़्यादा था, इसलिए 11 से 12 में शिक्षक बनने का एक बढ़िया और सुनहरा मौका उन लोगों के पास, तमाम लोगों के पास होगा। जी हाँ, आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। काउंसलिंग होगा बायोमेट्रिक मिलान। जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, यहाँ पर बायोमेट्रिक मिलान होने वाला है। माने जिला के काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के आवश्यक जो उनके ध्यान देने वाली बात है, जो उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड आदि सहित टीटी, सीटेट, एसटेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा, माने प्रत्येक जिला के हिसाब से रहेगा। सफल अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूल ज्वाइन होगी। और एक बड़ी बात यह है कि गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। जी हाँ, पहले चरण में 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह से 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, उसी तरह दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी। बीपीएससी 25 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर को परीक्षा आयोजन भी शुरू कर दी। 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई। जिन केंद्रों पर परीक्षा रद्द हुई थी उनकी परीक्षा 18 दिसंबर को ली गई। परीक्षा समाप्त होने पर एक पखवाड़ा के अंदर सभी कक्षाओं के पद के रिजल्ट जारी कर देना, कहीं न कहीं बीपीएससी ने जो ये किया है वो काबिल तारीफ भी है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे थे। दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट इस सप्ताह जारी होने वाला है। जी हाँ, यूँ कह सकते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए खास रहने वाला है, जो बीपीएससी नए वर्ष में आपके लिए एक तोहफा लेकर आएगी। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर रिजल्ट जारी करने की है। वहीं 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोटि के शिक्षकों के रिजल्ट जारी होने के 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। सबसे देर अगर होना है तो 11वीं 12वीं में होगा।
जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9, 10 और 11, 12 के लिए अलग अलग विषय, अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। उसी में आरक्षणवार भी रिजल्ट होंगे, विषयवार होंगे। 11वीं 12वीं के लिए अलग अलग होंगे। ठीक है, शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर तक के से ही शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तैयारी भी की है और 25 दिसंबर से ही काउंसलिंग की भी तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी 4 नवंबर के दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी कर 25 नवंबर तक आवेदन मांगा है और सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद 11वीं 12वीं कक्षा 9 व 10 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया था। बीपीएससी पहले चरण में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने से पहले काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11, 12 और 9, 10 की शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की काउंसिल के रिजल्ट जारी होने से पहले जिलों में हुई थी। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था, लेकिन इस बार बीपीएससी शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। पिछली बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामले पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद जो था वो काफ़ी चर्चा में भी रहा था, लेकिन इस बार ऐसा ना हो इसके लिए बीपीएससी पहले से तैयारी कर रखा है। फिलहाल आप सभी को जिन्होंने परीक्षा दिया है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह साल आपके लिए नौकरी का साल हो। जी हाँ, बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होने वाली बहाली और जल्द ही यूपी में भी एक बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, पुलिस भर्ती देखने को मिल सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी हिस्सा ले पाएंगे। जिस तरह बिहार में बिहार के अलावा अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़ते रहिए। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लासेज आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में आते रहेंगे। जब भी मेरे पास बचा हुआ समय रहेगा मैं आपके हित के लिए, देश हित के लिए लगाता रहूँगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यह धन्यवाद प्रिंट मीडिया का, जिनके माध्यम से हम आप तक ये सूचनाएं पहुंचा पाते हैं, उनका भी आभार, धन्यवाद। और आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अंत में उनके लिए भी जो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं लेकिन अगली भर्ती के लिए अपनी जान लगा दे, क्या कमी रह गई उसे देखें और फिर से अगली भर्ती के लिए फिर से लग जाएं। और नोट संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी धैर्य रखिएगा, जो होगा अच्छा और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।